Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we will discuss about the topic water and its need and its sources from where we get water. First of all, water. Why do organisms need water? We know water is a fundamental need of all living organisms. Without water, any living organism can't live, survive. Okay? And every organism's body contains 75% amount of water. In organisms, all biochemical reactions like digestion, excretion, respiration take place with the help of water. Water medium is compulsory for all cellular reactions. सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, वो उनके लिए भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वेस्ट जो मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं उनके एक्सक्रीशन के लिए हो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस इन ए वाटर मीडियम. एंड एक्सक्रीशन एक्टिविटीज़, यूरिया, यूरिक एसिड एंड एक्स्ट्रा वाटर आल्सो टेक प्लेस. ठीक है, excretion activities also take place with the help of water. Terrestrial organisms, जो organisms अर्थ पर रहते हैं ना, उनको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं. रिक्वायर्ड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव. वाटर इज ए लिविंग प्लेस एट ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर जो है वो लिविंग प्लेस है. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो बिना वाटर के तो सर्वाइव ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये था व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर. तो वाटर इज़ द फंडामेंटल नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एवरी ऑर्गेनिजम्स बॉडी contains 75% amount of water. In organisms, all chemical activities take place with the help of water. We can say biochemical or biogeochemical activities. You can say biochemical or biogeochemical reactions. Water medium is compulsory for all cellular activities. Transportation of the substances, food, oxygen, carbon dioxide in the bodies of the organisms take place in a water medium, and excretion activities also take place by the help of water. Terrestrial organisms require fresh water to survive, और water is a living place at a lot of organisms. ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा. सेकेंड क्वेश्चन आ गया, what is the major sources of fresh water in the city, town or village where you live. okay, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर क्या चलता है. हमारा जो मोगा सिटी है, हम पंजाब में रहते हैं, तो यहाँ से अंडरग्राउंड वाटर निकाल के उसको फिर स्टोर किया जाता है और फिर उसकी वाटर वर्क्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है. इन विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर अंडरग्राउंड वाटर होता है, या पॉन्ड्स होते हैं, या लेक्स होते हैं, या रिवर्स होती हैं. आफ्टर मेल्टिंग द स्नो, वाटर इज़ अवेलेबल इन द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन्स. स्नो जब माउंटेन से मेल्ट होती है तो ये रिवर में आता है वाटर. इन पॉन्ड्स, लेक एंड मोस्टली वी फाइंड रेन वाटर. और बहुत सारा जो रेन वाटर है उस पर भी बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं. डू यू थिंक रिवर वाटर, अंडरग्राउंड वाटर और लेक वाटर is good for drinking? I know
you would say, no, it is not good for drinking. Why it is not worth drinking? We know that it is not drinkable due to water pollution. Next question is, do you know of any activity which may be polluting these water sources? Yes, sewage waste mostly dumped into water sources, river, canal, lakes, which causes water pollution. Sewage excreta of metropolitan cities like Haridwar, Delhi, Bombay, and towns situated on the bank of river is being dumped into river directly. जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी बड़े बड़े होटल हम देखते हैं, तो उनका भी जो सीवेज वेस्ट है वो कहाँ पे डंप किया जाता है? रिवर में डायरेक्टली। तो जो रिवर गंगा है हमारी, है ना, तो ये तो होली रिवर थी, और इसमें क्या किया? हरिद्वार का जितना भी वेस्ट है वो किस में डंप किया जा रहा है? गंगा में डंप किया जा रहा है। तो गंगा का वाटर जो है वो अब साफ नहीं रहा। ठीक है, तो ये ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहा, इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंक। Likewise, half burnt or unburnt dead bodies are thrown in the water of the Ganga by the habitat of the banks of Ganga, due to which the water of Ganga is being polluted. ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि गंगा का पानी तो बहुत ज़्यादा प्योर था। क्यों था? क्योंकि इसमें वायरस जो पाए जाते हैं, वो वायरस जो है इस गंगा के वाटर में जो वेस्ट होते थे ना, जो बैड पार्टिकल्स होते थे, उनको डाइजेस्ट कर जाते थे, है ना। तो क्या हुआ कि अब हम उनकी इसमें सीवेज वाटर, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनका वेस्ट, जो डेड बॉडीज़ है वो भी, जो बर्नड अनबर्नड डेड बॉडीज़ है वो भी हम उसमें गिरा रहे हैं। तो अब एक्सट्रीम में हम इसमें वेस्ट तो मिलाते जा रहे हैं गंगा रिवर में, पर अब गंगा रिवर के जो वायरस है उसको उतना साफ़ नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि गंगा का वाटर जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। I hope you like this topic today. Thanks for watching this video. Please share this video to concerned students. Thank you.